हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12 हिंदी का दूसरा अध्याय जो कि महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। बच्चों, हम देखते हैं हमारा पाठ 2 यानी कक्षा 12 हिंदी का द्वितीय अध्याय मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक कैकेयी का अनुताप। तो अब देखते हैं इसका हमारा प्रथम जो हमारा पद्यांश दिया गया है, लिखा है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महक कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। और देखिए अंत में एक लाइन दी गई है, रेखांकित लाइन, जिसकी व्याख्या बतानी है, ये वाली महत्वपूर्ण, कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ठीक है, तो बच्चों अब इसके हम केवल इस रेखांकित लाइन की व्याख्या ना करके हम संपूर्ण काव्यांश की व्याख्या आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस काव्यांश की व्याख्या बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसका संदर्भ क्या होगा। ठीक है, तो प्रस्तुत इसमें देखते हैं संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इसका शीर्षक क्या है? कैकेयी का अनुताप। और बच्चों, इसके कवि का अर्थात लेखक का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रस्तुत जो पद्यांश हमारा है इसकी व्याख्या। ठीक है, तो देखिए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि पंचवटी तारों के, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे यानी पंचवटी में, पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों के समूह में तारों से परिपूर्ण चांदनी में सभा हो रही थी। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज माने होता है पेड़, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पंचवटी तारों से परिपूर्ण चांदनी में 5 वृक्षों, उटज माने होता है वृक्ष यानी 5 वृक्षों अर्थात 5 वृक्षों की चांदनी में, या पंचवटी का अर्थ या यहाँ पर चांदनी से भी बच्चों लिया जाता है कि पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी में सभा हो रही थी। और उस सभा में फिर आगे देखिए, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, और उस सभा में अयोध्या से भारत के साथ आए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तो उस सभा में अयोध्या से आए भारत के साथ सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। परिणाम को जानने के लिए अयोध्या से आए सभी लोग शांति के साथ बैठे हुए थे। फिर उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महक कर। तो देखिए यहाँ पर आगे फिर कहा गया है कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उस सभा वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। देखिए, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। ठीक है, तो वहाँ पर बैठे अर्थात उस सभा में बैठे सभी लोग उस सभा के निर्णय के परिणाम को जानने के लिए, ठीक है, निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे उस समय। फिर आगे देखिए लिखा है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महक कर। ठीक है, तो उस समय मौन तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, उस समय अपना मौन तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। लिखा है कि अब तुम अपनी इच्छा बताओ। और राम के द्वारा यह गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र में भयंकर गर्जन करा, या समुद्र का जल, जो समुद्र का जल होता है वो गंभीर गर्जन
कर रहा है। देखिए, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दो पंक्तियां हैं। वह चंद्रलोक, देखिए राम के द्वारा ऐसी गंभीर वाणी बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो समुद्र का जल, लिखा है प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। तो यहाँ पर प्रभु के बोलने पर गंभीर वाणी में, या प्रभु के गंभीर वाणी में बोलने पर सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जना कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, ये हमारा पद्यांश जो कि हम एक बार पुनः केवल अर्थ रिपीट किए दे रहे हैं, चूँकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या हमारी होगी, तो इसमें कहेंगे कि पंचवटी तारों से परिपूर्ण चांदनी। देखिए यहाँ पर लिखा, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। अब देखिए यहाँ तक हम देखते हैं कि पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी में सभा हो रही थी, सभा, और उस सभा में आए अयोध्या से भरत के साथ सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। फिर आगे देखिए, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। अब देखिए इसके आगे कहा गया है कि उपस्थित उस सभा के में सभी उपस्थित लोग सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए, सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और उस सभा का मौन तोड़। फिर आगे लिखा है, देखिए यहाँ पर, उत्फुल्ल करौंदी वायु कुंज रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महकर। ठीक है, तो ऐसे में उस सभा में मौन तोड़ते हुए श्री राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ, हे भरत तुम अपनी इच्छा बताओ। और राम के द्वारा ऐसे गंभीर वाणी में बोलने पर, देखिए यहाँ पर लिखा, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। यानी राम के द्वारा अपने गंभीर वाणी में बोलने से सबको ऐसा प्रतीत होता हुआ कि समुद्र का जल मानो गंभीर गर्जना कर रहा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों इससे जुड़े, इस पद्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक अभी मैंने बताया कि कैकेयी का अनुताप है, और इसके कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे? तो देखिए यहाँ पर भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे, जहाँ ये सभा हुई थी। और फिर अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। किसे मिला था? भरत को मिला था। और बहुत ही महत्वपूर्ण अंत में प्रश्न है कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में उपमा तथा अनुप्रास दोनों अलंकार पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल फिर एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये भी हम बता दे रहे हैं कि हम केवल अपने चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांशों को ही सम्मिलित करते हैं। धन्यवाद।